अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो से हम आगाज़ करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर सीरीज़। डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट पास पेपर को स्टडी करने के बाद डिफरेंट क्लासेस के गेस्ट पेपर हम वन बाय वन अपलोड करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 9 फिजिक्स 2025 कराची बोर्ड। क्लास 9 जो कि साइंस ग्रुप की सबसे छोटी क्लास है, उससे बाकायदा इसका आगाज करते हैं। 9 फिजिक्स 2025 के कराची बोर्ड के लिहाज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो 9 फिजिक्स के जो पेपर के हैं वो 60 हैं। इसमें 12 मार्क्स जो हैं वो स्टार्टिंग सेक्शन ए एमसीक्यूज के हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। सेक्शन बी और सी, सेक्शन सी जो है वो डिटेल आंसर क्वेश्चन है जिसमें आपने कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 24 नंबर होते हैं और एक सवाल के जो नंबर होते हैं वो 6 होते हैं। और सेक्शन बी भी जो है वो 24 नंबर का है, उस पर भी हम आते हैं, लेकिन पहले डिटेल आंसर क्वेश्चन इस साल के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके हम बात करते हैं। एक्सप्लेन टर्म वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी को आपने डिस्क्राइब करना है एंड ड्राइव द इक्वेशन, इक्वेशन ड्राइव करनी है। किसी साल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने को आई है, किसी साल थर्ड इक्वेशन। पूरी 10 ईयर जब देखी ना तो ये दो बारी बारी ये सवाल कहते हैं ना मैंडेटरी सवाल है। मतलब इन दोनों इक्वेशन की अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो समझ लें आपके 6 नंबर पक्के हो रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर क्योंकि जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वरना आप पूरे 10 ईयर को घुमा लें तो ये दोनों बारी बारी दोनों की बारी लगी हुई है, तो क्यों ना इन दोनों की प्रैक्टिस कर लो, अपने आप को सेफ साइड कर लें। फिर हमारे पास जो सेकंड मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ड्राइव इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसी साल जो है वो कहा गया है कि इन दोनों की डेफिनेशन बताओ। हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन करके दो। किसी साल कहा गया पोटेंशियल एनर्जी बराबर है एम जी एच के। तो रिसेंट ईयर में जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर वाली डेरिवेशन आई हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इन दोनों की कर लेते हैं तो आप सेफ साइड हो जाते हैं, यानी पहला 6 नंबर का सवाल सेफ हो गया, अगला 6 नंबर का सवाल, क्योंकि ये दोनों भी बार बार सर्कुलेट कर रहे हैं। किसी साल पोटेंशियल एनर्जी की बारी है तो किसी साल काइनेटिक एनर्जी की बारी है। इस तरह ये दोनों जो है वो रोटेट करती रहती हैं। तो ये दो भी अगर आप कर लेते हो तो 6 और 6 12 नंबर आपके क्या हो गए, ऑलमोस्ट सेफ हो गए। अब अगले 12 नंबर के लिए कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट आपने लिखनी है। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 5 रिन्यूएबल सोर्सेज, 5 रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं उनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द मास ऑफ अर्थ विद इट्स हेल्प। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट लिखनी है और मास ऑफ अर्थ का जो फॉर्मूला वो ड्राइव करना है। ये भी सवाल पूरे 10 सालों में बहुत बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर मैं कहूँ कि एक 6 नंबर यहाँ पूरे हो रहे हैं, एक 6 नंबर यहाँ पूरे हो रहे हैं, तो एक 6 नंबर यहाँ पर भी बनने के चांसेस हैं। और उम्मीद है कि यही 3 सवाल अगर बन जाते हैं तो सेक्शन सी में आपके 18 नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं। मास ऑफ अर्थ की आप अगर डेरिवेशन कर लें तो ये भी बहुत ही रोटेट होने वाला ये सवाल मौजूद है। तो ये 3 हमारे 18 नंबर पूरे कर रहे हैं। डिफाइन एवापोरेशन, राइट डाउन फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस एवापोरेशन। एवापोरेशन की डेफिनेशन, कौन कौन से फैक्टर एवापोरेशन पर असरअंदाज होते हैं वो। डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन की जो है वो डेफिनेशन, और डेल्टा एल बराबर है हाफ एल डेल्टा टी, इसकी डेरिवेशन। विच प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स यानी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को जो तोड़ते हैं उसका अपोजिट जो प्रोसेस उसका नाम बताएं, और इन दोनों की क्या करनी है, डेरिवेशन आपने बतानी है। अब देखें, अब जो सवाल आ रहे हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है। 3 सवाल जो शुरुआत के मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड 2 कंडीशंस, ये इस साल के लिए बहुत अहमियत रखता है। राइट एनी 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ऑल्सो 2 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के 2 एडवांटेज बताएं, 2 डिसएडवांटेज बताएं और 2 मेथड्स इसको रिड्यूस करने के बताएं। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक मशीन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है हाइड्रोलिक मशीन की। स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, एक्सप्लेन करनी है और इसकी एक एप्लीकेशन। बॉयल्स लॉ के साथ मैं सजेशन दूंगा अगर आप सेफ साइड रहना चाहो तो चार्ल्स लॉ कर लो, चार्ल्स लॉ की भी इस साल पॉसिबिलिटी है।
लास्ट सवाल, विच वेरिएबल डिस्क्राइब कंप्लीटली बिहेवियर ऑफ अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। हमें बताना है कौन कौन से वेरिएबल हैं जो कि जिसकी बेस पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, इनमें से किसी एक बिहेवियर को हमें एक्सप्लेन करना है। तो अगर ये सवाल अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह सेक्शन सी आपका यहीं से आना है पूरे 10 साल को देखने के बाद। तो ये आपके डिटेल क्वेश्चंस थे। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करते हैं तो 24 नंबर का है, आपने 8 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। उसमें से एक मैंडेटरी सवाल जो होता है वो डिफरेंसेस होते हैं, किन भी दो चीज़ों के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस आ जाते हैं और कहा जाता है 3-3 डिफरेंस लिख दें। तो अगर ये 5 डिफरेंसेस है हमारे पास, ट्रांसलेटिव मोशन, वाइब्रेटिव मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हीट एंड टेम्परेचर, मास एंड वेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड एवापोरेशन, ये पांचों डिफरेंस पूरे 10 साल में यही घूमे हुए। तो अगर आप इन पांचों के दरमियान 3-3 डिफरेंसेस कर लेते हो तो समझ लो एक सवाल आपका पक्का। तो जो 8 क्वेश्चन है ना, तो एक सवाल होता है 3 नंबर का, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। अब जो है डिफाइन डेंसिटी with formula also unit and unit, also write ways to measurement of density। डेंसिटी की डेफिनेशन बतानी है, फॉर्मूला बताना है, इसकी यूनिट बताना है और तरीका बताना है जिसके जरिए डेंसिटी जो है वो मेजर की जाती है। व्हाट इज मोमेंटम, राइट इज फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। मोमेंटम की डेफिनेशन का एक नंबर, इसका फॉर्मूला का एक नंबर, एसआई यूनिट का एक नंबर। Write down any 3 characteristics of gravitational force। Gravitational force के 3 characteristics। States Newton's law of motion and drive its equation। Newton's second law of motion। और ये सवाल भी मैंडेटरी है, एक डिफरेंसेस वाला सवाल था, आप समझ लो, और ये सवाल बार बार आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और ड्राइव इट्स इक्वेशन, F=ma। ये वाला सवाल जो है, मतलब समझो यहाँ से आपके 3 पक्के नंबर हो रहे हैं, ये सवाल भी हर बार रिपीट हो रहा है, ये 3 पक्के नंबर हो रहे हैं, 2 सवाल तो यहाँ से निकला है। डिफाइन टॉर्क, राइट डाउन इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। अब किसी साल मोमेंटम पूछा गया है, किसी साल टॉर्क पूछा गया है, ये 2 सवाल कर लेते हो तो एक सवाल आपका और भी पक्का हो जाता है। तो एक यहाँ से कवर हो रहा है, एक न्यूटन सेकंड लॉ वाला मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, और किसी साल ये है तो किसी साल ये, तो ये दोनों अगर आप कवर कर लेते हो तो 3 नंबर का एक और सवाल पक्का हो रहा है आपके लिए। डिफाइन प्रेशर एंड व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर डिपेंड ऑन। डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। बल्कि इन 3 की जोड़ी बना लो, मोमेंटम, फॉर्मूला और एसआई यूनिट, टॉर्क, फॉर्मूला और एसआई यूनिट, प्रेशर, फॉर्मूला और एसआई यूनिट, ये 3 करो तो एक सवाल पक्का हो जाता है। 100% ऑलमोस्ट आपका इसी में से निकल जाता है। राइट 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। डिफाइन फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज, ऑल्सो राइट 3 एग्जाम्पल ऑफ इच। फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज को आपने जो है वो डिफाइन करें और 3 क्वांटिटीज बतानी है। राइट डाउन द एसआई यूनिट एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये वाला सवाल जो है ये भी आजकल जो है वो रिसेंट ईयर में बार बार रिपीट हो रहा है कि आपने जो है वो राइट डाउन एसआई, ये एम्पियर नहीं है, ये करंट है भाई, करंट है, ये गलती से यहाँ लिखा हुआ है। अब जो क्वांटिटी दी गई है उसकी एसआई यूनिट आपने लिखनी है और उसकी बतानी है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या ड्राइव क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप बतानी है। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, टाइम की क्या है, सेकेंड, टेम्परेचर की क्या है, केल्विन, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डेंसिटी की क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरह जो है वो इसकी यूनिट्स हैं और बतानी है कि कौन सी ड्राइव और फंडामेंटल है। फिर इसी तरीके से राइट न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों की स्टेटमेंट पूछी गई है। व्हाट यू मीन बाय इलास्टिसिटी, स्टेट हुक्स लॉ, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है। डिफाइन द फॉलोइंग, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कपल, फ्रिक्शन एंड इनर्शिया। अगर आप ये सवालात जो मैंने अभी बताए हैं ये कर लेते हो तो बोर्ड के हिसाब से सेक्शन बी में आपको जो 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तकरीबन 4 क्वेश्चंस आपके 100% यहीं से निकलेंगे। अब आप बोलेंगे बकिया 4 क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल्स है। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो को अपलोड करेंगे वो आपने ज़रूर देखना है, बल्कि हम उनकी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी जो है वो हम अपलोड करते जाएंगे, तो उसे भी आपने देखना है। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में आपको हम बड़ा प्रैक्टिस करवा देंगे। तो रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चंस हैं उसके लिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत बहुत क्या है ज़रूरी है। और रही बात एमसीक्यूज़ की, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ पे भी हम इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।